हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सब कुछ अपनों के लिए करते हुए भी अपनी फैमिली भी अपने साथ ना हो, साथ ना दे वक्त पड़ने पे, तो कैसा लगता है और ज़िंदगी कितनी बेकार लगती है। लेकिन अगर आपके पास फिर भी उस समय पर बच्चे हैं तो बच्चों का है ना कि बच्चों को देखकर उनके लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी की, देवरानी के बारे में। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी की छोटी देवरानी के बारे में, जिनके साथ क्या हो रहा है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जगत दीदी का भी ब्लॉग आज आया है। इसके पहले 2-3 दिन तक उनका कोई ब्लॉग नहीं आया था और कुछ भी नहीं। तो आखिर जगत दीदी कहाँ पे गायब हो गई थी या क्या कारण था, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। पूरी तरह से ये नहीं कहूँगी कि जो मैंने कहा एकदम पक्की है, पक्की बात है। लेकिन इतना है कि जगत दीदी शायद अपने ससुराल गई हुई थी इन पिछले 2-3 दिनों के अंदर, और सब कुछ वहाँ पे सॉर्ट आउट किया या जो भी किया। तो कुछ दिन पहले, करीब 4-5 दिन हो गए पहले, जगत दीदी के देवरानी जो हैं उनके हस्बैंड आए और उन्होंने भी कम्युनिटी डाली कि मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा और मेरी पत्नी बिल्कुल सही है, जो हमेशा दुख के समय, मुसीबत के समय मेरे फैमिली के साथ खड़ी होती है और अपनी खुशियों तक को नहीं देखती है, और मेरे फैमिली के लिए यानी कि अपनी ही फैमिली के लिए सब कुछ करती है और हमेशा हम लोगों का साथ देती है। तो मैं इस बार अपनी पत्नी के पत्नी का साथ दूंगा और मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा आप लोगों से। तो कम्युनिटी उन्होंने पोस्ट की और कम्युनिटी पोस्ट करने के बाद ऑडियंस जो है 2-4 रोज हो गए वेट किए जा रही है कि अब आएंगे, अब आएंगे, और वो अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, क्या सच है वो सब बताएंगे सबको। या ये कहा जाए कि कम्युनिटी तो उन्होंने डाल दी, लेकिन कम्युनिटी तो डाल दी लेकिन सच और सच क्या है वो बताने नहीं आए, या फिर ये सोच रहे हैं कि 2-4 दिन हो गया फिर कुछ और दिन हो जाएंगे तो ऑडियंस भूल जाएगी इन बातों को और कोई जवाब नहीं मांगेगी हमसे। तो ये भी हो सकता है। लेकिन आकर और फिर कम्युनिटी डालकर पूरी तरह से अपनी बीवी यानी कि अपनी पत्नी के लिए खड़ा होकर और फिर से ना आना कहीं ना कहीं कुछ इशारा करता है, या फिर जो उनका हाथ उठा कि मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा, फिर उनके हाथों को पीछे खींच लेना, ये भी कुछ इशारा करता है। तो जिस दौर से उनकी पत्नी अभी गुजर रही हैं, ये वाईटी पे तो नहीं लेकिन उनके इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके देखिए कि रात को 12 बजे, 11:30 बजे वो जो जो स्टोरी पोस्ट करती हैं उसमें कितना कुछ दर्द भरा हुआ है और बिल्कुल देखकर ही समझ में आ जाता है, पढ़कर ही समझ में आ जा रहा है कि कितना कुछ उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है, और सिर्फ अपने परिवार की वजह से, अपने बच्चों की वजह से वो कुछ भी कह नहीं पाती हैं, कुछ भी कर नहीं पाती हैं। तो
ऐसा कुछ वो स्टोरी उन्होंने डाला है अभी एक दिन पहले की स्टोरी में। आप लोग अगर उनके इंस्टाग्राम पे जाके चेक करोगे तो एक लाइन उन्होंने लिखी है जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ। एक जगह पे लिखी कि स्टोरी में अपनी कि मुझे इस बार भी समझाया जाएगा, हर बार की तरह मुझे इस बार भी समझाया जाएगा और हर बार की तरह इस बार भी मेरे हिस्से में समझौता ही आएगा। तो ऐसा करके उन्होंने लिखा है अपनी स्टोरी में। तो इससे सब कुछ जो ना समझने वाले भी हैं ना वो भी समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या बनता है। साफ साफ इसका मतलब कोई भी इंसान समझ सकता है कि हर बार की तरह उन्हें इस बार भी समझा कर कि चलो जो भी है ख़त्म करते हैं। चाहे वो सच ही बोल रही हैं फिर भी उनके सच के साथ भी जो लेडीज हमेशा अपने परिवार के लिए उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ी है, वैसी बहू के लिए भी ना तो सास ससुर और खुद उनके हस्बैंड आकर कम्युनिटी डालकर और फिर से वो नहीं आ रहे हैं, अपनी पत्नी का भी साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो इस जगह पे वो कितनी घुटन महसूस कर रही है जो लेडीज इस तरह से इंस्टाग्राम पे अपने स्टोरी में उन्होंने लिखा है। और एक जगह पे और भी लिखा है कि मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, किसी के मतलब किसी से कोई ये ना हो जैसे, और लेकिन बच्चों का देखकर फिर चुप हो जाती हूं और कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो इस तरह का स्टोरी वो डाल रही हैं कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी वो करना भी चाहती हैं तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की वजह से वो बिल्कुल लाचार जैसे होता है ना कि इंसान बेबस हो जाता है किसी काम के लिए, तो वो बेबस हो जा रही हैं और किसी भी मतलब सब कुछ कहने की उनकी इच्छा है, सब कुछ कह सकती हैं लेकिन फिर भी वो कह नहीं पाती हैं। तो वो जो घुटन और वो जो उनके अंदर इस वक्त वो खुद महसूस कर रही होंगी वो कैसा लग रहा है। और इधर जगत दीदी जो हैं ये बिल्कुल इनकी ज़िंदगी जो अभी दिख रही है ना कि एकदम अच्छी सी चिल सी ज़िंदगी ये अपनी जी रही हैं, जो मन कर रहा है कर रही हैं। और इन्होंने कहा भी है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूँगी और उसी तरीक़ा से अपनी मतलब जो करने का मेरा मन है वही करूँगी और बिल्कुल कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जगत दीदी जो है ना वो तैयारियां कर रही हैं, बहुत सारे कपड़े वगैरह जैसे कि इसको ले जाना है इसको ले जाना है। लेकिन आखिर जगत दीदी कहाँ पे जा रही हैं, क्योंकि 14 तारीख को जो है ना उनका ये जो पार्टी में जाना है वहाँ पे जा रही हैं या फिर कहीं अपने ससुराल जा रही हैं। तो ये कहना मुश्किल है क्योंकि पार्टी में जाने के लिए इतने कपड़ों का पैकिंग करना है या इतने कपड़ों का सब कुछ बैठाना कि इसको ले जाना है ऐसा ऐसा वैसा, इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो अपने ससुराल जाएंगी। तो ये है। और जैसे उनकी जो सासू माँ हैं और ससुर जी हैं वो 4-5 लाइन एक बार आके अपनी बहू यानी जगत दीदी के लिए बोला था कि अच्छी है ऐसा है वैसा है। तो इस वक्त जब उनकी छोटी बहू के लिए ये ज़रूरी है बोलना और कहना, क्योंकि वो लेडीज़ भी कहीं ना कहीं खुद बहुत ही अंदर से परेशान है और घुटन महसूस कर रही है। तो उसके लिए ये लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी इनकी बहू ही है
और इनके लिए, इनके दुख सुख में हमेशा वो ही खड़ी रहती है। तो उसके लिए तो उनको कम से कम मैं यही कहूँगी कि ज़रूर बोलना चाहिए। और औरों को छोड़िए, सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे बात करूँगी उनके हस्बैंड के बारे में, कि जब उन्होंने गलत देखकर पूरा अपना मन बना लिया, पूरा अपना मन पक्का कर लिया कि मैं और पक्का करने के बाद कम्युनिटी में आकर उन्होंने लिखा और बोला कि मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, और फिर क्यों वो पीछे हट गए। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी रीज़न हो या जो भी कारण हो, आप सबको साइड में रखिए और कहीं ना कहीं अपनी पत्नी का आकर साथ दीजिए, क्योंकि कोई इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा। और आकर ज़रूर बताइए कि नहीं, आपकी पत्नी के ऊपर जो ये सब बोला जाता है, उनके ऊपर जितने सारे भी आरोप है वो गलत है और बेबुनियाद है, गलत है। तो आप आकर ज़रूर उसको क्लियर कीजिए, ताकि जितनी घुटन और जैसी हालत आपकी अभी पत्नी की है वो इन सब से निकल पाए और उसको भी अच्छा लगे। जिस तरह जगत दीदी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अपने अनुसार से अच्छे से जी रही हैं, उस तरह सबको हक है अपनी ज़िंदगी को जीने का और खुश रहने का। तो अपनी पत्नी को खुश रहने के लिए सारी बातों को आकर कम से कम उनके हस्बैंड को ज़रूर क्लियर करना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे ये सारी बातें गलत है, जितने भी आरोप मेरी पत्नी के ऊपर लगाए गए हैं ये गलत है। क्योंकि और कोई साथ दे या ना दे, अगर किसी भी पत्नी का पति है तो उसे दुख के समय या उसके पत्नी के ऊपर अगर कोई गलत आरोप या इल्ज़ाम लगाया जाए तो उस समय अपनी पत्नी का साथ ज़रूर देना चाहिए। यही सही समय होता है अपने जीवन साथी के लिए साथ निभाने का, और यही बिल्कुल सही वक्त होता है कि जिस समय आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि नहीं, हम सुख में साथ हैं, लेकिन दुख में मैं हमेशा अपने पत्नी के साथ में हूँ। जिस समय वो इतनी विचलित है, इतनी अंदर से टूटी हुई है, उस समय आपको सहारे देने की ज़रूरत है। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो। और एक बात कहूँगी कि ये पंखे की आवाज़ ना आ जाए, इसलिए पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। और इतनी गर्मी है कि पसीना वगैरह देखिए सब कुछ आ ही रहा होगा, उसमें कितना ज़्यादा है। तो बहुत मेहनत है इसमें लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।